हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से आते हैं, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है जो लोगों की तरफ से आता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमने देखा है और एक्सपीरियंस भी है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हेडलाइन आते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट काफी ऊपर आ गई। लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में सेबी ने भी रिसेंटली सर्वे रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें सेबी ने बताया था 95% ऑफ द इन्वेस्टर लॉस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट इतना अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों को नुकसान क्यों होता है स्टॉक मार्केट में? तो उसके कुछ कॉमन आंसर्स हैं जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर के साथ सेम प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1, इम्पेशेंट इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट का नाम आते ही हमारे माइंड में बहुत जल्दी पैसा बनाने का एक ख्याल मन में आने लग जाता है कि स्टॉक मार्केट में हम अपने पैसे को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप याद रखिए, आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, तो बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो ओवरनाइट इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि आज सपोज किसी कंपनी ने पिछले 3 महीने में 20 CR का प्रॉफिट बनाया था, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो 100 CR का प्रॉफिट बनाए। कुछ कंपनीज होती हैं लेकिन वो बहुत कम होती हैं, और जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देने वाली कंपनीज हैं, जैसे आप देखेंगे हमारी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, ओवरऑल वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही हैं। लेकिन कभी भी ऐसी कंपनीज नहीं होती कि आपने आज पैसा डाला उसको विद इन मंथ आप मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन, इन 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं समझते हैं। हम सिर्फ प्रॉफिट को माइंड में रखते हुए मार्केट में एंट्री करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। वहां हम ये नहीं देखते अगर ये इन्वेस्टमेंट मेरी गलत साबित हुई और मुझे इसमें नुकसान हुआ, क्या मैं वो नुकसान अफोर्ड कर सकता हूं? क्या वो लॉस मैं बेयर कर सकता हूं? तो मैं उतना ही पैसा इन्वेस्ट करूं जिसका कुछ % का मैं रिस्क ले सकता हूं। वॉरेन बफे साहब जो वर्ल्ड के जाने माने इन्वेस्टर है, वो कहते हैं अगर आप विदाउट एनी पैनिक अपने इन्वेस्टमेंट को 50% तक करेक्ट हुए देख सकते हो तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो। अगर आप उसमें घबरा जाते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। उसके अलावा तीसरा रीजन, डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन मींस अगर आपके पास सपोज इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए है तो आप वो सारा पैसा किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि गलत है। बाय चांस उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हो सकता है आपको प्रॉफिट ना मिले और हो सकता है उसमें लॉस भी हो। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन समझना चाहिए कि हमारा पैसा अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट हो, क्योंकि जब कभी भी मार्केट चलता है तो ये कंपल्शन नहीं है कि सारे सेक्टर इक्वली परफॉर्म करें। कभी हो सकता है आपने देखा होगा बैंकिंग शेयर्स अच्छा काम कर रहे हैं, कभी ऑटो शेयर्स अच्छा काम कर रहे हैं, कभी हो सकता है FMCG, कभी IT। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये बैलेंस बना रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। उसके अलावा कुछ लोग स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, उसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। आपका पैसा बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है, आप इसको इतना जल्दी खराब मत कीजिए। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी पूरा रिसर्च और इसकी नॉलेज लेके मार्केट में एंट्री कीजिए। और सबसे लास्ट रीजन, बहुत से लोग सिर्फ रूमर्स या टिप्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने कोई टिप्स का सर्विस लिया हुआ, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, या फिर सिर्फ मीडिया में कोई स्टॉक देखा, जस्ट उनके बायस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए।